हेलो नमस्कार। आज इस सेशन में मैं बस छोटी सी चर्चा वेक्टर से रिलेटेड लेके आया हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी उस पर मतलब किसी एक्सरसाइज का टारगेट लेके आया हूँ या क्वेश्चन का। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को वो चीज़ें क्लियर ना हुई हों अभी तक। तो जो मेरे पास है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कम टाइम में कुछ 3-4 चीज़ें मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कौन से टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है हमारा, वो है वेक्टर में कुछ टॉपिक हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम DRS, जिसको आप जानते हैं डायरेक्शन रेशियोज, फिर हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, DCS डायरेक्शन कोसाइन, फिर हम आज डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और पोजीशन वेक्टर। देखिए इन 4 चीजों पे हमारा डिस्कशन है और बहुत जल्दी जल्दी इसको फिनिश करने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर मैं एक डायग्राम लेता हूं, उस डायग्राम को क्लियर करने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, ये आपका एक्सिस हो गया Z, यहां पर ये एक्सिस हो गया X और ये एक्सिस हो गया Y। ठीक है। अब देखिए यहां से मान लीजिए आप A डिस्टेंस यहां तक गए, यहां से यहां तक A यूनिट मान लीजिए। अगर इसके हम छोटे छोटे पार्ट करते हैं, मान लीजिए कि आपको मैंने एक दिन बताया था कि अगर इसके मान लीजिए 10 पार्ट हैं और 10 पार्ट में इसका जो 10वां पार्ट होगा, 10th पार्ट, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो मान लीजिए यहां तक आप A गए, A यूनिट, फिर आप Y एक्सिस पर आ गए B यूनिट, यहां तक मान लीजिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। मान लीजिए A यूनिट आप X पे गए और फिर B यूनिट आप Y पे आए, फिर आप C यूनिट Z एक्सिस पे जा रहे हैं ऐसे। ये यहां से यहां तक आप A यूनिट गए, यहां से यहां तक आप A यूनिट गए, फिर आप यहां B यूनिट आए, फिर यहां से यहां तक आप C यूनिट गए ऐसे। तो ये पॉइंट P पर आप पहुंच गए। ठीक है, P पर आप पहुंच गए। तो इस P पॉइंट का इस P पॉइंट पर आप पहुंचे तो आपको वो ट्रायंगल रूल आपको पता है ना, वेक्टर एडिशन ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द ट्रायंगल मेथड। तो वो किस तरीके से बनता है, आप किस किस रास्ते से गए। सबसे पहले आप इस पर गए A यूनिट। तो A यूनिट मतलब अगर इसमें एक यूनिट जो I होता है यूनिट वेक्टर, तो ये बन जाएगा आपका कितना AI, ये कितना हो जाएगा BJ और ये कितना हो जाएगा CK। तो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आप गए AI, फिर आप कहां गए Y एक्सिस पर BJ, फिर आप गए CK। तो ये आप इसका P का ये वेक्टर बन गया आपका। ये वेक्टर कौन सा होगा, ये O से लेकर के आप इसको अगर आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका OP वेक्टर बन गया। यानी कि OP वेक्टर को बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये है AI प्लस BJ और प्लस CK। ठीक है, ये वेक्टर आपने बना दिया OP वेक्टर, AI प्लस BJ प्लस CK। तो ये जो वेक्टर बना, इसमें जो I J K के जो कॉफिशिएंट हैं, देखिए डायरेक्शन रेशियो का मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए किस किस डायरेक्शन में आपको चलना पड़ा। तो पहले आप X एक्सिस पे गए तो ये टोटल AI हो गया, फिर आप Y एक्सिस पे आए तो यानी टोटल BJ हो गया, फिर आप Z एक्सिस पे गए तो ये टोटल CK हो गया। तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक आप कितना गए, पहले AI, फिर BJ, फिर CK, इन तीनों को ऐड किया तो आप इनिशियल से टर्मिनल, इनिशियल पॉइंट इज O, यहां से स्टार्ट किया था चलना, और P इज द टर्मिनल पॉइंट। यहां पर आपने अपने जो आपकी जर्नी है उसको आपने फिनिश किया।
तो ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो ये हो गया आपका कितना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इसमें जो आई जे के कॉफिशिएंट है, ये जो बन गया आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये बन गया कौन सा, ओपी वेक्टर। तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के में ये जो ए बी सी है ना, बहुत जल्दी क्लियर करना है, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये ध्यान रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, भूलना नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज एबीसी। अब बात करते हैं किसका, डायरेक्शन कोसाइन का। इसको देखने की कोशिश करिए। जैसे सपोज ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपने ओपी ले लिया यहां पर, ओपी वेक्टर। अब ये ओपी मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है और वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाता है और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बनाता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा। तो यहां पर क्या है ना, यहां पर जो अल्फा, बीटा एंड गामा, ये जो एंगल हैं इनको बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, इनको डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। फिर से देखिए, एक ये जो ओपी वेक्टर है, इसने एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाया वो अल्फा, वाई एक्सिस से जितना एंगल बनाया वो बीटा और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया वो गामा। तो ये अल्फा, बीटा, गामा को हम डायरेक्शन एंगल बनते हैं और इन्हीं डायरेक्शन एंगल की कोसाइन वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। याद रखने का, डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन एंगल जो अल्फा, बीटा, गामा है, इनकी कोसाइन वैल्यू, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, कोसाइन वैल्यू मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये हो गए। तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, एल, एम और एन ये हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन। तो अल्फा, बीटा, गामा क्या है, अल्फा इज द एंगल ऑफ द वेक्टर विद एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल ऑफ द ओपी विद वाई एक्सिस एंड गामा इज द एंगल बिटवीन ओपी एंड जेड एक्सिस। ये क्या है, ये डायरेक्शन एंगल हैं और इनकी कोसाइन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब देखिए, अगर इसी डायग्राम में थोड़ा सा वापस हम चीजों को क्लियर करने की कोशिश करें तो इसमें से हम कुछ चीजों को हटाते हैं और वो क्या करते हैं, देखिए जैसे इसको हमने क्या किया, ये यहां से वेक्टर को हटा दिया, ठीक है। और अब देखिए इसको भी हटा दीजिए। अब इसके क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। इसके पैरेलल एक लाइन हम यहां पे ऐसे लेते हैं, फिर सामने इसको यहां पे ज्वाइन कर देते हैं, फिर हम इसी के पैरेलल यहां पे एक लाइन ऐसे लेते हैं, उसके बाद सामने इसको जेड एक्सिस पे गिराते हैं और फिर इसको सामने यहां ज्वाइन करते हैं और इसको भी हम यहां ज्वाइन कर देते हैं और इसको नीचे यहां ज्वाइन। तो ये आपका एक क्यूबॉइडल शेप बन गया। एक्चुअली ये आपका पॉइंट P है, इसको जब आप यहां पर ऐसे सीधे ज्वाइन करेंगे तो ये वही वेक्टर है, कौन सा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा वेक्टर आपका बन गया, ये वेक्टर ओपी बन गया, ठीक है। अब ये वेक्टर ओपी बन गया, तो अब देखिए ओपी से अगर हम P से मान लीजिए कि ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये P हो गया, मान लीजिए ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। तो अगर P से हम ये P से अगर हम D को यहां ज्वाइन करें तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये जो है ये प्रोजेक्शन है, ये दिखाई नहीं देता 90 डिग्री का, लेकिन इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। ऐसे P का प्रोजेक्शन x एक्सिस पर और P पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर z एक्सिस पे देखोगे तो ये ऐसे होगा, यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा,
ठीक है। ऐसे P का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे गिरेगा, वो यहाँ पे अब बनाया नहीं जा सकता, यहाँ ऐसे करके ये चलता है, तो जिस पे बनता है तो यहाँ भी 90 बनता है। हम एक एग्जाम्पल लेके यहाँ से चलते हैं। मान लीजिए इसको हमने बाहर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ से हम इन सब चीज़ों को हटाते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं, और अगर इसको हमने यहाँ पर बाहर ड्रॉ कर लिया, O से लेकर D तक की हम लाइन यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया क्या, O और P। तो ये प्रोजेक्शन जो एक्चुअली ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे ये 90 डिग्री पे आके गिरा है यहाँ पे ये, और ये एंगल हमने बोला था एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का है इसका, ये एंगल आपका अल्फा है। अब ये जो आपका OP वेक्टर जा रहा है ना, इसको वेक्टर R भी बोलते हैं। तो यहां से यहां तक ये वेक्टर R है। तो बात करनी थी आपसे मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड इसी में लगे समय बता देते हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे। देखिए अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो OP का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखोगे यहाँ पे, तो IJK के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ AI प्लस BJ प्लस CK है। इसका मैग्नीट्यूड अगर लेना है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि एक वेक्टर की लंबाई, मतलब अगर ये वेक्टर आपका O से P तक है तो यहां से यहां तक की जो इसकी लंबाई है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और इसका जो वेक्टर इक्वेशन होगा उसमें IJK के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम इन अंडर रूट करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये R मिलेगा यहां से यहां तक इस वेक्टर की लंबाई। अब ये अल्फा है, ये अल्फा हो गया। अब अगर इस x पे आओगे तो ये x आपको कितना मिलेगा, ये x आपको मिलेगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखिए तो ये x आपका क्या होगा, बेस हो गया, x आपका बेस हो गया, और हाइपोटेनियस कितना हो गया, हाइपोटेनियस। अब यहां से यहां तक ये x एक्सिस पे यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमने ले रखी है वो क्या ले रखी है, वो ले रखी है हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a है। देखिए हमने बोला था यहां से यहां तक आपको कितना डिस्टेंस गए थे, आप a गए थे, तो यहां से यहां तक मान लीजिए ये a हो गया। तो अगर यहां से यहां तक a हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप cos अल्फा का फार्मूला लगाइए तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो cos अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r का मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर अगर हम यही चीज y एक्सिस के अलॉन्ग जाएं, भाई यहां से z पे भी, जैसे z पे या y पे देखें तो z पे भी तो प्रोजेक्शन ड्रॉप हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। तो अगर यहां से आप cos बीटा देखोगे तो जहां a आया है वो अब क्या हो जाएगा, वो b हो जाएगा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी तरीके से ये किसका है, ये परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, उससे आपने निकाल लिया। इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन y एक्सिस, इस पे जाओगे तो cos बीटा। ऐसे ही cos गामा देखोगे तो c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो OP है अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ये जो OP वेक्टर है अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो एंगल अल्फा बीटा गामा नहीं रहेंगे, फिर x एक्सिस से एंगल पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। सोचो यहां से ये अल्फा है और ये x एक्सिस अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो पूरा 180 होगा, 180 में से अल्फा ये माइनस होगा तभी तो आप रिवर्स डायरेक्शन में आओगे। तो जो x एक्सिस से एंगल होगा वो अल्फा नहीं होगा, फिर पाई माइनस अल्फा होगा, और जो y एक्सिस से एंगल होगा वो बीटा नहीं होगा, फिर पाई माइनस बीटा होगा, और जो z एक्सिस से एंगल होगा वो फिर क्या होगा, वो पाई माइनस गामा हो जाएगा अगर ये वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में है, उल्टा अपने अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनमें फिर प्लस माइनस भी लग जाता है। प्लस इस डायरेक्शन में है तो ये डायरेक्शन रेशियोज के फार्मूले हो गए, ये सब किसके, ये L और ये M और ये N के इक्वल, ये तो आपने पढ़ा ही है, ये तो क्लियर है ही है आपको। L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, A अपॉन दिस, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, B अपॉन दिस, N इज इक्वल टू कॉस गामा,
c अपॉन दिस, ठीक है। और इसमें प्लस माइनस प्लस इसके लिए, और अगर रिवर्स डायरेक्शन होगा तो वो माइनस, उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद हम बात करते हैं किस पे, हमारी बात होती है किस पे, बात होती है क्या रह गया था, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। देखिए वो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पे अगर आए तो देखिए सपोज ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका z एक्सिस हो गया, और ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस, और ये z एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है यहाँ पर A और ये कोई पॉइंट है B, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ये हो गए। इसको आपने ज्वाइन किया। अब इसका पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, ए बी का पोजीशन। पोजीशन वेक्टर के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। वो रेफरेंस पॉइंट हम ये ओरिजिन ले लेते हैं। तो सबसे पहले ओ से ए का पोजीशन वेक्टर, फिर ओ से बी का पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम ओ ए का पोजीशन वेक्टर निकालें तो यहाँ पर क्या है 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x1, देखिए x1 i प्लस y1j प्लस z1k, ये बनेगा। फिर OB तुम्हारा क्या बन जाएगा, OB बन जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो अगर आप AB वेक्टर बनाते हो तो AB वेक्टर का मतलब हुआ B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। तो आप इसको लिखोगे OB माइनस OA। तो OB माइनस OA का मतलब OB क्या है, OB है x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। अब इसमें अगर आप i कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस j कैप कॉमन हो जाएगा तो y2 माइनस y1, और प्लस k कैप कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका z2 माइनस z1। ये आपका वेक्टर AB हो गया, ठीक है। ये तो हो गया वेक्टर AB का पोजीशन वेक्टर। अगर आप इस वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकालते हो, मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर की लंबाई, तो ये वेक्टर की लंबाई जो है इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी ऐसे। तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो क्या होगा, अभी क्या बताया था, i j k के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम। तो ये हो जाएगा आपका i का कॉफिशिएंट कितना है x2 माइनस x1, तो आप लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। हमने डायरेक्शन रेशियो पे बात कर ली, डायरेक्शन कोसाइन पे बात कर ली। बहुत डिटेल में चर्चा नहीं थी, आपको एक्चुअली सीधे सीधे समझ में आ गया कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, और पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको क्वेश्चन में करना होगा, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी बहुत गहरा एक्सप्लेनेशन भी है इसका। फिर कभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।